चालू किया, ठीक है। इधर परमेय आज हम देखते हैं वृत्त के परमेय हमारे है 1, समझ गए। इसका पहले कुछ स्टेटमेंट है, क्या वो आपके सामने हमने लिख दिया है। वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। एक बार दोबारा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर क्या होती है, सभी को ये लाइन पहले याद होनी चाहिए। क्या, वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर, समझ में आया बात। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है, दिया है वृत्त जिसका केंद्र O, बिल्कुल ऐसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। वृत्त जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, स्पर्श रेखा AB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। उसके बाद क्या होता है, सिद्ध करना। ये आप त्रिभुज में सीख चुके हो ना, कैसे क्या होता है। सबसे पहले दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है, फिर रचना। यहाँ पर लिखा रचना। रचना पर हमने क्या किया इधर, और ये देखो हमें सिद्ध क्या करना है कि OP लंब है किस पर, AB पर। OP लंब है AB पर। यहाँ तक कहानी सबको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो इधर देखिए रचना में हमने क्या किया है, स्पर्श रेखा पर एक बिंदु मान लिया गया R है। R जो है वो स्पर्श बिंदु नहीं है। अब स्पर्श बिंदु अगर नहीं होगा तो एक वृत्त पर तो यही खाली पीस, स्पर्श जो रेखा होती है वो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये R जो है क्या होगा, वृत्त के बाहर होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने लिखा क्या, माना AB पर कोई बिंदु P क्या है, R स्थित है। R को O से मिलाया, ये R था, इसको हमने O से क्या किया है, मिला दिया है। अभी हमने आपको बताया कि त्रिभुज में जो सबसे छोटी भुजा होती है सीधे, वो क्या होती है, लंब होती है। अब आप इसमें जरा देखें अगर क्या, तो यहाँ पर जो OR होगी, OR वो भुजा बड़ी होगी, किससे, आप देखो इतनी अगर होती तो बराबर, इतनी भुजा क्या है, ज्यादा है, तो OR भुजा क्या है, बड़े है। और आप ले सकते हो, समझ गए, एक नहीं एक बिंदु और आप अगर मान लो, आप एक से ही सिद्ध कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक और मान लो, ये मान लिया, इसको R माना था, इसको आप S मान लो, मान ले अगर, तो इधर ये वाली जो भुजा होगी OS, तो इसको रोकते हैं। अगर एक और आप मान लो आपके समझाने के लिए, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, करो फिर क्या किया जाए। OS जो है, OS बड़ी होगी किससे, OR से, और OR बड़ी होगी किससे, OP से। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा कौन सी हो गई, और अभी आपको बताया, ऐसा कुछ बताया, अगर ये यहाँ पर त्रिभुज है तो परमेय होती है, ये ऐसा अगर कुछ है तो ये भुजा जो होती है सीधी वाली भुजा, ये सबसे छोटी भुजा होगी। ये भुजा इस भुजा से बड़ी होगी, ये भी जो है इससे बड़ी होगी, ये भुजा भी इससे बड़ी होगी, जितनी भी होंगी सभी भुजाएं क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो ये छोटी वाली भुजा होती है सीधी, यही क्या होती है, इस पर लंब होती है, परमेय है। तो हम कह सकते हैं इधर फिर सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, OP। OP भुजा क्या होगी, सबसे छोटी भुजा होगी, लिख देते हैं OP भुजा, OP भुजा, OP भुजा सबसे छोटी भुजा होगी, सबसे छोटी भुजा होगी। अब आप बताओ, अगर OP सबसे छोटी भुजा है तो OP लंब होगी, अतः OP लंब होगी किस पर, AB पर, और यही हमें दिखाना था।
एक बार दोबारा देखते हैं प्रमेय आपको समझ में आए कि नहीं है। इसका कथन, वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो वो सिद्ध करना था, उसके लिए कथन हमने लिखा दिया है। सिद्ध करना है कि ये ओपी लंब है AB पर। रचना किया, रचना में कुछ नहीं, एक बिंदु हमने बाहर मान लिया था, एक और मान लिया, ऐसे भी मान लिया, और आप मान सकते हो और मान लो। ये भुजा लेकिन सबसे क्या होगी, छोटी होगी, और सबसे छोटी होगी तो वो भुजा क्या होती है, लंब होती है। इस प्रकार से आज हमने प्रमेय 1 क्या है, कंप्लीट कर लिया है। कर लीजिएगा आप लोग, उतारना उतार लीजिए।